अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त जहां भी होंगे बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, पहला मैच खत्म होने के बाद और दूसरा ओडीआई मैच जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शुरू होने से पहले आकिब जावेद की जानिब से बाबर आजम को लेकर बहुत बड़ा फैसला कर लिया गया है और बाबर आजम की फ्लॉप परफॉर्मेंस को लेकर, बुरी परफॉर्मेंस को लेकर आकिब जावेद की जानिब से उनको वाज़े तौर पर एक मैसेज दे दिया गया है। यूं कहिए कि लास्ट वार्निंग दे दी गई है और एक प्लान उनके साथ शेयर कर दिया गया है चैंपियंस ट्रॉफी को सामने रखते हुए कि अगर बाबर आजम ने परफॉर्म ना किया और तो फिर आकिब जावेद और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मुतालिक क्या फैसला कर सकता है। यह बहुत बड़ी खबर है पहला मैच खत्म होने और दूसरा मैच शुरू होने के बाद, क्योंकि बाबर आजम मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं। क्या बाबर आजम चैंपियंस ट्रॉफी में होंगे? तो अगर होंगे तो किस सूरत में होंगे, क्या शर्त रखी गई है, यह मैं आपके सामने पूरी खबर शेयर करूंगा। यह बहुत बड़ी खबर है बाबर आजम को लेकर। दूसरी खबर दोस्तों, साइम अयूब की जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद दुनिया क्रिकेट उसको पाकिस्तान का दूसरा सईद अनवर कह रही है। हाशिम आमला की जानिब से जो अल्फाज बोले गए उनके बारे में, जो जुमले बोले गए और जो एक मशवरा उनको दिया गया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी एक मशवरा दिया है साइम अयूब को लेकर, वो मशवरा मैं आपके सामने रखूंगा और दुनिया सईद अनवर क्यों कह रही है यह भी मैं आपके सामने रखूंगा। आखिर में चैंपियंस ट्रॉफी पर भी बात करेंगे। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना, आपको 3 खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, कमेंट्स में जाकर आपने बाबर आजम से मुतल्लिक राय देनी है कि क्या बाबर आजम की इस फ्लॉप बुरी परफॉर्मेंस के बाद क्या उन्हें ड्रॉप कर देना चाहिए या फिर अभी उनको चांसेस देने चाहिए। वो एक बड़ा बैट्समैन है, ये आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं, लेकिन आपका कमेंट, आपकी राय बहुत जरूरी है। और साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और जो दोस्त वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने शहरों के नाम लिखा करें। पाकिस्तान से बहुत सारे दोस्त देखते हैं, इंडिया से मेरे बहुत सारे दोस्त देखते हैं, कश्मीर की खूबसूरत वादियों से, फिर यूके से, यूएसए से और यूरोप से और अरब ममालिक में हमारे परदेसी भाई बैठे हैं, सब लोग वीडियो देखते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे बाबर आजम के हवाले से, फिर साइम अयूब को जो हाशिम आमला की जानिब से पाकिस्तान का दूसरा सईद अनवर कहा गया है, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी से बाबर आजम को पहले मैच में जो बुरी परफॉर्मेंस थी बाबर आजम की, पाकिस्तान मैच तो जीत गया, लेकिन बाबर आजम से कंसर्न है कि बाबर आजम क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि बाबर आजम आकिब जावेद की गुड बुक में नहीं है, यह बात आपने हमेशा याद रखनी है। यही वजह थी कि बाबर आजम को मुल्तान टेस्ट में आते ही आकिब जावेद ने चार्ज संभालते ही सबसे पहले वो काम किया था जो ना आप सोच रहे थे, ना मैं सोच रहा था, ना कोई और सोच रहा था कि बाबर आजम को भी कोई ड्रॉप कर सकता है। ये आकिब जावेद ने किया था और वही आकिब जावेद जिसने जिम्बाब्वे सीरीज में भी बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया था, वही आकिब जावेद के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने लास्ट वार्निंग दी है बाबर आजम को और उनको बताया है कि अगर आपने परफॉर्म ना किया तो मामला मेरिट पर जाएगा। इसलिए इस बात पर नहीं जाएगा कि एक बड़ा नाम है तो लिहाजा आपको चैंपियंस ट्रॉफी में भी रखा जाए। आपको चैंपियंस ट्रॉफी में उसी सूरत रखा जाएगा अगर आप परफॉर्म करेंगे। बाबर आजम मुसलसल नाकाम हो रहे हैं और वाज़े तौर पर जो पैगाम दिया गया है उसमें उनके सामने उनकी परफॉर्मेंसेस भी हैं। आप देखिए, लास्ट 21 मैचेस बाबर आजम के साथ मैं आपके सामने रखता हूं, किसी एक मैच में भी उनकी 50 नहीं है और सेंचुरी तो बहुत दूर की बात है। आप देखिएगा, एक मैच में उन्होंने 38 बॉल्स खेले, 23 रन किए, एक मैच में उन्होंने 20 बॉल खेले, 31 रन किए, एक मैच में उन्होंने 4 बॉल खेले, 0 पर आउट हुए, एक में उन्होंने 28 बॉल 41 रन, 3 बॉल पे 3 रन और इसी तरह से 30 बॉल पे 28 रन, 20 बॉल पे 15 रन और इसी तरह से 44 बॉल पर 37 रन। एक मैच में 5 रन किए, एक मैच में 30 रन किए, एक में 11, एक में 31, एक में 22, एक में 0 पर आउट होते हैं, एक में 32, एक में 33 और एक में 13 पर, एक में 44 और एक में 36 और एक मैच में 32। ये आखिरी 21 मैचेस हैं, कोई एक 50 नहीं है। यही वजह है कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस पर सवालात उठ रहे हैं। क्या बाबर आजम की इस मुसलसल बैड परफॉर्मेंस के बावजूद कोई चेयरमैन पीसीबी या कोई सिलेक्शन कमेटी इतना बड़ा बोझ उठाएगी कि एक बंदा जो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा उसको कैसे चैंपियंस ट्रॉफी में रखा जाएगा? यही वो चीज है जो आकिब जावेद भी सोच रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने बता दिया है कि भाई आपको अब परफॉर्म करना पड़ेगा, आप परफॉर्मेंस देंगे तो आपको टीम में रखा जाएगा। देखिए, एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं, बाबर आजम बहुत बड़े बैट्समैन हैं, पाकिस्तान के लिए उनकी बहुत सारी परफॉर्मेंसेस हैं। हर प्लेयर पर बुरा वक्त आता है और बाबर पर भी कुछ ऐसा ही टाइम है, उनको सपोर्ट की भी जरूरत है और वो कम बैक करने की सलाहियत भी रखते हैं। लेकिन मैं एक चीज कहता हूं कि इस सारी सिचुएशन में बाबर आजम का अपना भी बहुत कसूर है।
उसने भी बहुत सारी चीजें ऐसी की हैं जिसकी वजह से आज उन्हें इन तमाम तर चीजों का खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्रिकेट उनकी कहीं दूर रह गई है। वो जो इंटरनल सियासत थी ना, कप्तानी की जंग थी, जो कप्तानी की लड़ाई थी, उस कप्तानी की लड़ाई में लड़ाई जो है, मेरा ये जुमला बहुत बड़ा जुमला बोलने लगा हूं, कप्तानी की जो जंग थी, कप्तानी की जो लड़ाई थी, वो बाबर आजम की क्रिकेट को खा गई है। बाबर आजम बहुत बड़ा नाम थे, मजीद रिकॉर्ड बना सकते थे, मजीद अपने नाम कामयाबियां समेट सकते थे, लेकिन वो जो अना की लड़ाई थी, वो जो एक दूसरे को नीचा दिखाने की लड़ाई थी, उसने बाबर आजम के कैरियर को एक तरह से यहां पर स्टक कर दिया है, रोक कर रख दिया है। उसके सामने वो तमाम तर जो मामला थे वो एक दीवार बन गए हैं। अब वो जहनी तौर पर शायद बहुत दबाव में रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस मैच में परफॉर्म करें और ऐसा ना हो। मैं चाहता हूं कि वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलें, मैं चाहता हूं कि वो परफॉर्म करें, वो कम बैक करें, और ऐसा होना चाहिए। अब दूसरी खबर दोस्तों, साइम अयूब को दूसरा सईद अनवर कहा जा रहा है। मैं नहीं कह रहा, हाशिम आमला कह रहे हैं कि जिस तरह से वो स्टाइलिश बैटिंग कर रहे थे, मुझे सईद अनवर याद आ रहे थे, और मुझे सईद अनवर की वो बैटिंग याद आ रही थी। आप देखिएगा, ये पाकिस्तान को एक ऐसा बैट्समैन मिल रहा है जो तीनों फॉर्मेट्स में बड़ा अच्छा खेल रहा है। शुरू में फ्लॉप हुआ, लेकिन उसने साबित किया, जिस तरह से उसने स्लो इनिंग खेली। मैं समझता हूं कि टेस्ट ओडीआई में आपको इसी तरह से इनिंग खेलनी चाहिए। T20, ओडीआई और टेस्ट, तीनों फॉर्मेट्स का बड़े लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान को कोई ओपनर मिल रहा है। ये बात भी आप गौर से सुनिएगा। इससे पहले कोई T20, कोई ओडीआई, कोई टेस्ट, लेकिन मुस्तकिल तीनों फॉर्मेट्स के लिए एक जबरदस्त ओपनर पाकिस्तान को मिला है। लेकिन इसको भी आपने जाया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ा बेरहम है दोस्तों। अब दुआ करें कि ये इनके शर से बचा रहे, उन तमाम साजिशी अनासिर से ये बचा रहे जिन्होंने बहुत बड़े बड़े टैलेंटेड लोगों को जो खा गए हैं, जो बहुत बड़ा बड़ा टैलेंट खा गए हैं, और पाकिस्तान में बड़े नाम है। मुझसे ज्यादा शायद आप लोग जानते हो कि जिनको जाया किया गया। अभी भी एक प्लेयर कह रहा है कि मैं फिट हूं, फखर जमान अभी भी कह रहा है मैं फिट हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। क्या हो रहा है उसके साथ? आप और मैं कुछ कर सकते हैं उसके लिए? आपको पता है कि उसकी जरूरत है। वसीम अकरम कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट की जरूरत है। दुनिया क्रिकेट कह रही है कि उसके बगैर पाकिस्तान टीम अभी जब तक वो खेल सकते हैं, नामुमकिन है कि उसको बाहर रखा जाए। लेकिन मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिकेट के पावर कॉरिडोर्स में जो क्रिकेट के अंदर की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो बहुत मजबूत है। उसने बहुत सारे लोगों को जाया किया है, और दुआ करें कि इसके साथ भी फखर जमान जैसा हाल ना हो। इसके साथ भी बहुत सारे जो माजी में क्रिकेटर जिनको जाया किया गया, जिस टैलेंट को जाया किया गया, साइम अयूब के साथ ऐसा ना हो। साइम अयूब अभी उसका आगाज है, ये एंड नहीं है। वो बहुत सारे रन्स करेगा, बहुत सारी कामयाबियां समेटेगा। तो दुनिया उसको सईद अनवर कह रही है, जिस तरह से उसने इनिंग खेली, जिस तरह से उसने जबरदस्त परफॉर्म किया। और चैंपियंस ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट से पहले पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबर है। और अब्दुल्ला शफीक को अब टेस्ट तक मेरे ख्याल में उसको रहना चाहिए, और साथ में फखर जमान को ऐड कर दें तो क्या ही बात है, जबरदस्त हो जाएगा। आखिर में दोस्तों, मैंने कहा था कि मैं एक और खबर आपके सामने चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक रखूंगा। चैंपियंस ट्रॉफी पर अभी तक खामोशी है, अभी तक कोई बात आगे नहीं बढ़ रही है, और बिल्कुल हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। और मामला सिर्फ यही है कि भारत कह रहा है कि आपने 2026 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल और फाइनल भारत में आकर खेलना है, वो दुबई में नहीं खेलना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस पर मान नहीं रहा, और यहां से बात आगे बढ़ नहीं रही। आप देखते हैं कि अगले 2 दिन में क्या होता है, क्योंकि अगले 2 दिन बताए जा रहे हैं कि बहुत अहम है। इसके साथ ही इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।